हेलो आर्मीज, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आर्मीज, आई एम रियली सॉरी वीडियोस को इतना लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से मैं दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बट एग्ज़ाम होने के बाद मैं वीडियोस को जल्दी अपलोड करूँगी, और जो मेरा लव इन द एयर का पार्ट है उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी। और आर्मीज, अभी भी मैं अपलोड करूँगी, बस थोड़ा लेट करूँगी। ओके, तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप तो जंगकुक की? हाँ, मैं उनकी मॉम हूँ। आंटी, मुझे तो लगा था कि मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। तुम जंगकुक की? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। मॉम, ये कितनी क्यूट है। हम लोग ने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा अच्छी है। हाँ जी मीना, तुम सही कह रही हो। अरे मॉम, भाभी, आप लोग यहाँ पर? जंगकुक, मॉम कैसी हैं आप? जंगकुक को इतनी पास से देखकर मेरी हार्ट बीट वापस ही तेज हो गई। क्या मुझे हार्ट अटैक आ रहा है? कैसे हो बेटा? इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है। कितने चेंज हो गए हो तुम। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आती हम लोग की? मॉम, पहले तो रोना आप बंद कर दीजिए। रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हैं आप। तो क्या करूं, किसी का बेटा अगर उससे अलग हो जाए, क्या उसको रोना नहीं आएगा? मॉम, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो तुम? आप तो जानती है ना किस लिए। तभी जंगकुक के फोन पर एक कॉल आती है। हेलो, हाँ बोलो काई, क्या काम है तुम्हें? जंगकुक, तुमने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किया था माफिया किंग बनने के लिए, तो उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। कल या आज तक में आ जाना। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर। डैडी, क्या कहा जंगकुक ने? उसने आने के लिए बोला है आज या कल तक में। ओके डैडी। अब इस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या लिखा था ये तो स्टोरी के आगे ही पता चलेगा। टाई किचन की तरफ जाने लगती है। टाई, यहाँ पर आके बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी, बस 2 मिनट में मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं टाई, रहने दो, क्योंकि जिमिना की तबीयत खराब है, उसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, और मैं तो खा कर आई हूँ। पहले जो काम से आई हूँ वो काम तो कर लूँ। यहाँ पर आके बैठो। आंटी, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ टाई, ज़रूर। और हम लोग इसलिए तो आए हैं ताकि तुम्हारी कन्फ्यूज़न जितनी भी है सब दूर हो जाए। जंगकुक, आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहता? आप लोग अलग अलग क्यों रहते हो? टाई, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक माफिया के साथ शादी करना कैसा फील होता है, क्योंकि मेरी शादी भी एक माफिया से ही हुई थी। मतलब जंगकुक के डैड भी माफिया। तुम सही समझी। पर अब वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने तो ये सब काम भी छोड़ दिया, और अब वो एक अच्छे इंसान है। मेरे प्यार और सपोर्ट ने उनको बिल्कुल चेंज कर दिया। जंगकुक पूरा टाइम अपने डैड के साथ रहता था, इसलिए वो भी ये सब कामों में फंस गया। फिर क्या हुआ? फिर जब इनके डैड का ट्रांसफ़र हो गया कहीं और, तो फिर हम लोग वहीं पे रहने लग गए। लेकिन जंगकुक वो नहीं आया। पर अब भी हम लोग का परिवार इनकम्प्लीट है जंगकुक के बिना। काश वो भी ये सब काम छोड़कर वहाँ पर आ जाए। और मेन बात ये है कि हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। हम लोग को नहीं पता कि तुम यहाँ पर ठीक से रहती हो कि नहीं रहती हो। क्या तुम हम लोग के साथ चलोगी? जंगकुक कॉल पर बात करके वापस से नीचे आ जाता है। क्यों जंगकुक, इसको ले जाए हम लोग? मुझसे क्यों पूछ रही है? अगर वो जाना चाहे तो वहाँ यहाँ से जा सकती है, कोई रोक नहीं रहा है उसको। हाँ मुझे पता है क्यों नहीं रोक रहे आप, क्योंकि आपके पास तो आयु है, और आप मुझे क्यों रोकोगे? पर मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे रहते हुए उस आयु को मैं इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। जंगकुक वो बात बोलकर अपने रूम में चला जाता है। अब तो जंगकुक ने भी बोल दिया, तो क्या चल रही है हम लोग के साथ? आंटी, मैं ऐसे कैसे उनका साथ छोड़कर कहीं और रह सकती हूँ? और वो चाहे जैसे भी हो अब मेरे हस्बैंड है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मैंने तो उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है अपना हस्बैंड, और मुझे तो उनके साथ रहना अच्छा भी लगता है। टाई, मुझे बहुत खुशी है कि तुम उसकी वाइफ हो। अब तो मुझे उसकी टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, और ना तुम्हारी। हाँ मॉम, आपने सही कहा। और हम लोग तो फालतू में इतनी टेंशन ले रहे थे। काश हम लोग एक साथ रहते ना, कितना मजा आता। फिर हम तीनों मिल करके अपने पतियों से मजे लेते। जिमिना, तुम्हें हर टाइम मजाक क्यों सोचता है? मॉम, इसको ही तो जिंदगी कहते हैं। चलो टाई, अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई। जाते जाते तो रात हो जाएगी,
और जिमिना को डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और टाई, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जंगकुक को अपने असली घर लेके जरूर आओगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और जंगकुक का भी। जी ठीक है। फिर जिमिना और जिन दोनों लोग घर के तरफ निकल जाते हैं। मैं काम पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? जहाँ वो रही है और दिमाग मेरा नहीं लग रहा है। अच्छी बात है, चली जा जंगकुक, कम से कम एक सर दर्द तो कम होगा। नहीं, क्या मुझे उसको रोकना चाहिए? पर टाई क्या सोचेगी? आइडिया, सुबीन से मैं बोलता हूँ। पर वो तो बहुत बड़ा कमीना है, जाके टाई को सब कुछ बता देगा। मैं खुद रोक लेता हूँ, अपने लिए नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो उस आयु की वजह से रोक रहा हूँ। वो चली गई तो आयु से मुझे कौन बचाएगा? चल जंगकुक, कहीं से पहले देर ना हो जाए। जंगकुक नीचे जाता और देखता है नीचे तो कोई भी नहीं रहता। क्या टाई सच में चली गई, वो भी मुझे बिना बताए? पर वो तो आयु से इतना ज्यादा जलती है कि उसको मेरे साथ कभी अकेला छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकती, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जंगकुक टाई को ढूंढने लगता है। ओह, तो ये यहाँ पर है। आप कब आए यहाँ पे? अभी जब तुम यहाँ पर डांस कर रही थी। क्या आपने मेरा डांस देख लिया? हाँ। आपको इतना भी नहीं पता कि जब भी किसी लड़की के रूम में आ जाता है तो उसको नॉक करके आया जाता है। बाय द वे, ये पूरा घर मेरा है और मुझे ये सब की जरूरत नहीं है अपने ही घर में और अपने रूम में आने के लिए। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, जब मॉम तुम्हें लेने आई थी तो तुम गई क्यों नहीं? हाँ, आप तो यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ ताकि आप उस आयु के साथ आराम से इस घर में रहो, और ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। जब तक मैं आपकी वाइफ हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आप अगर माफिया हो तो ये मत भूलना कि मैं भी एक माफिया की वाइफ हूँ, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन ज्यादा खतरनाक है। समझ गए आप? जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। ये लड़की काफी खतरनाक है, बच के रहना पड़ेगा मुझे। बच गई आज। टाई, तूने इतना कैसे बोल दिया उनके सामने? मेरी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस हार्ट अटैक आने वाला है मुझे। चल टाई, जल्दी डॉक्टर के पास, वरना तू तो जवानी में ही मर जाएगी। टाई निकल जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए। वहाँ पर पहुँचकर अपनी बारी आने का वेट करती है। मैम आपका नंबर आ गया, आप जाकर दिखा लीजिए। ओके, थैंक यू। टाई रूम में जाकर जो पेशेंट की सीट होती है उस पर बैठ जाती है। टाई है ना? जी मैं ही हूँ। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? टाई चुपचाप बैठी रहती है। टाई, क्या हुआ है आपको? आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। डॉक्टर। हाँ बताइए, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर, ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, और ना जाने कल से मुझे कितनी बार हार्ट अटैक आ चुका है। टाई, हार्ट अटैक सिर्फ 3 बार ही आता है और तीसरी बार में तो लोग मर जाते हैं। डॉक्टर, आप मेरा हार्ट चेक कर लीजिए, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे हार्ट में। ठीक है, आप इधर लेटिए, मैं चेक करती हूँ। टाई जाकर बेड पे लेट जाती है और डॉक्टर उसका हार्ट चेक करती हैं। टाई, आपका हार्ट तो हेल्दी है, और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बार बार हार्ट अटैक आ रहा है? क्योंकि डॉक्टर, जब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा तेज बीट करने लगता है, और ये रुकता भी नहीं है। टाई, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें तो उससे प्यार हो गया है। क्या? मुझे किससे और कब प्यार हो गया है? उसी से जिसको देखकर तुम्हारी हार्ट बीट काफी तेज चलने लगती है। जंगकुक से? हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं, कोई बीमारी नहीं है, और तुम तो बिल्कुल ठीक हो। पर हाँ, प्यार की बीमारी तुम्हें जरूर लग चुकी है। डॉक्टर, मैं चलती हूँ, अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूँगी। ठीक है टाई। टाई डॉक्टर को दिखाकर उनके रूम से निकलती है और उसके दिमाग में वो सारी बात घूमने लगती है जो डॉक्टर ने उससे कहा। तो क्या डॉक्टर, मुझे कोई बीमारी नहीं है? नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, पर हाँ, तुम्हें प्यार की बीमारी जरूर हो गई है। तुम्हें उससे प्यार हो गया है जिसको देखकर तुम्हारी हार्ट बीट काफी तेज चलने लगती है। क्या डॉक्टर सच बोल रही थी?